प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स and let C be a point in the domain of f, then f is continuous at x equal to c if limit x tends to c f x equal to f c है, ये इक्वल टू है। क्या कहता है कि f क्या है? एक रियल फंक्शन है। कहाँ पर? ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, रियल नंबर के सबसेट में। एंड सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, सी एक पॉइंट है डोमेन ऑफ एफ, मतलब फंक्शन के डोमेन में। देन एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा फंक्शन एफ। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी हो। लिमिट के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स का वैल्यू अगर एफ सी के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट सी। कंटिन्यूस होने का मतलब है, इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कंटिन्यूसली बिना ब्रेक का आगे बढ़ेगा। जैसे ये एक ग्राफ है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ये कंटिन्यूस है, कहीं पर भी इसमें ब्रेक नहीं है। लेकिन ये नीचे एक ग्राफ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका ग्राफ इधर से तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद फिर इधर से जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस कैसे हम लोग जानेंगे? जिसका ग्राफ कंटिन्यूसली बढ़े, कहीं पर भी ब्रेक ना हो, उससे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस। ये हो गया पहला टाइप का है कि फंक्शन जब सिंगल रहे, जिसमें कंडीशन दिया हुआ नहीं रहे कि x लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिया रहे, तब हम लोग कंटिन्यूस यहाँ से चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स का वैल्यू अगर एफ सी के बराबर हो जाए तो कंटिन्यूस होगा। सेकेंड टाइप है ए रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। एक रियल फंक्शन f को कंटिन्यूस हम लोग कहेंगे जब ये क्या होगा, हर एक पॉइंट पर, उसके डोमेन में हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। दूसरा टाइप में है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी इफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। इसका मतलब है, ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए, साथ ही एफ सी के वैल्यू के बराबर हो जाए तब हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पर। तो दूसरा टाइम में क्या जानेंगे हम लोग कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड इक्वल टू लिमिट सी प्लस एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स राइट हैंड हो गया, और इक्वल टू एफ सी के बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू सी पर। तो सबसे पहले पहला टाइप वाला का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 नंबर 1 कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 5। हम एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पर यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा। तो एट एक्स इक्वल टू 0, 3 पॉइंट है, 0 वाला लेते हैं हम। सी ही एक्स है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू सी हमने लिखा था, तो सी ही एक्स है। तो यहाँ पहले निकालेंगे हम लोग एक्स टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स का वैल्यू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स है 5x माइनस 3 रखेंगे, x टेंड्स टू 0 है तो x का मान यहाँ 0 रखेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू निकला -3। अब हम निकालेंगे f0 का मान, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 है हमारा, तो f0 x के जगह पर 0 रखेंगे जहाँ जहाँ x है,
तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। यहाँ पर हम देख रहे हैं f0 का वैल्यू -3 है और लिमिट x टेंस टू 0 fx का वैल्यू भी -3 है। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।